गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लास। आज यहाँ पे हम वीडियो लेकर आए हैं ट्रांसलेशन का ही, जिसमें हम फ्यूचर इनडेफिनेट की बात करेंगे। फ्यूचर इनडेफिनेट यानी सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस को हम हिंदी से अंग्रेजी कैसे अनुवाद करेंगे, इसके रूल्स कैसे याद रखना है, ये आपको यहाँ मैं सिखाने आया हूँ। इसके पहले मैंने ट्रांसलेशन है प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट के बता दिया है। जिन्होंने वीडियो देखा है वो वीडियो जाकर देखें। उसके बाद यहाँ पे सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इनडेफिनेट के सेंटेंस कैसे प्रयोग किए जाते हैं, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी कैसे अनुवाद करेंगे, इजी वे में यहाँ रूल्स के अकॉर्डिंग हमने बताया है सेंटेंस को। देखिएगा क्या है रूल नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल फ्यूचर यानी सिंपल इनडेफिनेट के जो इंट्रोगेटिव वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा, उस पे एक सेंटेंस हम हिंदी से अंग्रेजी कैसे अनुवाद करेंगे इसके बारे में मैं सिखाने जा रहा हूं। तो एक एक रूल्स आप दिमाग में रखिएगा और इजिली आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो रूल नंबर 1 कहता है इंट्रोगेटिव में सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जिन वाक्यों में क्या सबसे पहले आए अंग्रेजी में अनुवाद करते समय शैल या विल वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला कि जब सेंटेंस जब स्टार्ट हो और शुरुआत में क्या दिया हुआ है तो हमें सेंटेंस में विल या शैल से स्टार्ट करना होगा। रूल नंबर 1 यही कहता है, विल या शैल वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले लगता है। सब्जेक्ट यहाँ पे जैसे ही लिखा है उसके पहले हमें विल या शैल का यूज जो भी है रूल के अकॉर्डिंग हमको लिखना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए। तो दूसरा रूल कहता है यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो, अब है क्या शुरुआत में आया और यही बीच में हो प्रश्नवाचक शब्द, तो हमें क्या करना होगा, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। जो भी वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में हो तो हमें क्या करना है, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले उठाकर लिखनी होगी। ठीक है, पहले लगाते हैं, उसके पश्चात आप शैल या विल फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं यानी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। समझ में आए बात। पहले रूल में बताया गया अगर प्रश्न जो भी क्या कौन शुरुआत में क्या करके क्वेश्चन हो तो हमें विल या शैल शुरुआत में लगा के हमें सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। अगर रूल नंबर 2 कहता है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द कहीं भी सेंटेंस के बीच में हो तो उसको उठा के सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखना, फिर उसके बाद कर्ता लिखिएगा। रूल नंबर 3 कहता है हाउ मच, हाउ मैनी, हुज और विच के साथ उससे संबंधित नाउन भी लगाते हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है हाउ मैनी, हाउ मच, हुज और विच, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जैसे सीता कौन सा गाना गाएगी तो कौन मतलब विच, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट यूज करना पड़ता है। रूल नंबर 3 बताता है। ठीक है बेटो, यहाँ पे रूल नंबर 4 जो है वो क्या कहता है, अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट का कार्य कर रहा हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, फिर विल या शैल फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना पड़ता है। तो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग अभी रूल पढ़ रहे हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी यहाँ पे हम अनुवाद करके बताएंगे और रूल के अकॉर्डिंग रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 इनके अकॉर्डिंग हम यहाँ सेंटेंस प्रयोग करके आपको दिखाऊंगा। रूल नंबर 4 हो गया। रूल नंबर 5 कहता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही किया जाता है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। तो याद रखिएगा निगेटिव सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये हमारे 5 रूल्स हैं और ये 5 रूल्स आपको दिमाग में रखना है कैसे सिंपल फ्यूचर का या कह सकते हो फ्यूचर इनडेफिनेट वाले सेंटेंसेस में।
हमेशा याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेंटेंस करेंगे, अनुवाद करेंगे। तो अनुवाद देखते हैं कैसे होता है। तो पहले रूल कहता है, उसी के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस लिखा, क्या वह तुमको कुछ कलमे देगा। कलमे मतलब पेन। पहचान क्या होती है सिंपल फ्यूचर, देगा, गा, गे, समझे, गी। अगर पहचान हमको याद है तो हमें यहां मालूम हो जाएगा ये फ्यूचर का है और फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो हमें कैसे अनुवाद करना है, विद द हेल्प ऑफ रूल्स। क्या वह तुमको कुछ कलमे देगा। शुरुआत में देखो क्या आ गया। जब शुरुआत में पहला रूल कहता है क्या आ जाए, तो विल से हमें शुरू करना है या शैल से हमें सेंटेंस को शुरू करना है। पहले सब्जेक्ट देख लीजिएगा, सब्जेक्ट क्या है, वाह, यानी ही के साथ हमेशा विल लगता है और आई और बी के साथ शैल लगता है। ये आपको पता ही होगा फ्यूचर में, ठीक है। तो यहाँ पे विल ही, समझे। वर्ब क्या है, देगा। देगा मतलब गिव। फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, तो मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। विल ही गिव तुमको मतलब यू, कुछ सम, कलमे मतलब पेन। तो विल ही गिव यू सम पेन। तो यहाँ पे हमने देखो कितनी आसानी से हमने अनुवाद कर लिया, परफेक्टली अनुवाद किया। कैसे, रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अगर क्या पहले है तो क्या, अगर शुरुआत में है तो विल का यूज कर। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में दिया हुआ है, क्या वे आम खाएंगे। तो क्या शुरुआत में क्या, रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग क्या है, विल या शैल शुरुआत में लगाना है। तो यहाँ वे क्या है, दे। वे को हम दे कहते हैं, उसके पहले में क्या क्वेश्चन लगाना, विल दे खाएंगे मतलब ईट आम मैंगोज। तो यहाँ पे विल दे ईट मैंगोज, प्लूरल फॉर्म है तो मैंगोज हमें वहां पे यूज करना होगा। तो ये पहले रूल के अकॉर्डिंग हमने दो सेंटेंसेस यहाँ पे बताए, जब शुरुआत में क्या करके क्वेश्चंस आपको मिले, समझे, अनुवाद करने को मिले और आपका वो सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो उस सेंटेंस में हमें चेंजेस क्या करने हैं, कैसे चेंजेस करने हैं, ये आपने यहाँ पे सीखा रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग। रूल नंबर टू कहता है कि विल या शैल जो है वो तो लगाना ही लगाना है, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द जो होगा वो सेंटेंस के अगर बीच में होगा तो क्या करोगे, अगर बीच में होगा तो आप उसकी अंग्रेजी शुरुआत में लिख देना, फिर विल या शैल का यूज करना। देखिए रूल नंबर टू के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंटेंस थर्ड वन दिया हुआ है, हम कल कहाँ जाएंगे। कहाँ, वेयर। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया वेयर, ठीक है। वेयर के बाद हमें क्या लगाना है, शैल यूज किया, तो हमने यहाँ पे शैल यूज कर लिया। वेयर शैल, हम मतलब बी। शैल क्यों यूज किया, क्योंकि कर्ता जो है बी है। आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज किया जाता है, तो यहां पे हमें शैल को यूज किया। वेयर शैल वी, जाएंगे मतलब दो, और कल फ्यूचर की बात बता रहे हैं, कल तो टुमारो लिखोगे, यस्टरडे नहीं लिखोगे, तो हमने यहाँ पे टुमारो लिखा। तो वेयर शैल वी गो टुमारो, इजी हो गया ना। सेंटेंस रूल टू के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे यूज किया। अब देखते हैं रूल नंबर थ्री के अकॉर्डिंग क्या है। इन्होंने कहा कि हाउ मच, हाउ मेनी, हुज और विच के साथ उसके संबंधित नाउन भी लगाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, सीता कौन सा गाना गाएगी। कौन यानी कि विच यूज हुआ, कौन सा, करता क्या है इसमें, सॉन्ग। गाएगी क्या मतलब होता है, सॉन्ग, ठीक है। फिर उसके बाद सीता है, सीता के पहले हमें विल लगाया, विल सीता गाना सिंग। तो विच सॉन्ग विल सीता सिंग, सीता कौन सा गाना गाएगी। बताया इन्होंने कि अगर विच होगा तो उसके बाद कर्ता यूज करना है, यानी कि यूज करना है गाएगी, वह क्या है, सॉन्ग। कौन सा, विल सीता सिंग। तो हमारे रूल नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग हमने फोर्थ वाला सेंटेंस को सॉल्व किया।
अभी बहुत सारे सेंटेंस हम लेकर आएंगे। जब यहाँ पे हमारा ट्रांसलेशन का चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम सेंटेंस बहुत सारे लेकर आएंगे, उसकी आपकी प्रैक्टिस कराएंगे विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ को लेकर आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे रूल जान रहे हैं। क्या हमें शैल लगाना होता है, कब शैल लगाना है, कब विल लगाना है, क्या शुरुआत में अगर होगा तो क्या करना है, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा क्या करना है, यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हमारा फिफ्थ रूल कहता है, और अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट के कार्य कर रहा हो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, फिर विल या शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना। तो देखो, क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे, ये लास्ट वाला सेंटेंस है रूल नंबर लास्ट के अकॉर्डिंग। नहीं आएंगे निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, तो हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बिल्कुल निगेटिव की तरह लिखेंगे। कैसे? क्या को हम पहले लिख दिया विल, तुम्हारे मतलब तुम्हारे भाई मतलब योर ब्रदर, नहीं का नॉट, आएंगे मतलब कम, कल मतलब टुमारो। निगेटिव सेंटेंस हमें कैसे चेंज किया है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे होता है और कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमने यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस को अनुवाद किया है, बताया है। गर्मी बहुत है इसलिए छोटे वीडियोस बना रहे हैं, मोबाइल भी बंद हो जाता है तो इसलिए आधा वीडियो फिर आधा वीडियो करके बनाना शूट कर रहा हूं। तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। तो यहाँ देखिए, ये हमने सीखा सिंपल फ्यूचर को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम अनुवाद, हिंदी वाला अनुवाद अंग्रेजी में कैसे करेंगे, ये आज की क्लास में हुई। किसी को कोई इश्यू हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आगे फ्यूचर में हम ट्रांसलेशन जब हो जाएगा चैप्टर तो मैं सेंटेंसेस भी कराऊंगा, सेंटेंस करेंगे। कहते ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ठीक है, बहुत लोग को आता होगा, बहुत लोग को शुरुआत है, तो शुरुआत जो करते हैं तो वही बेसिक चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, हैव अ नाइस डे, करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज चैनल को। ओके, टाटा बाय बाय।